बैंकार्ड रिपेयर। बैंकार्ड रिपेयर के बारे में आज हम जानते हैं डॉक्टर हिमांशु से कि एक्चुअली बैंकार्ड रिपेयर क्या होता है और व्हाट आर द इंडिकेशंस। बैंकार्ड रिपेयर, डॉक्टर हिमांशु, एक्चुअली व्हाट इज बैंकार्ड रिपेयर इन लेमन्स टर्म? बैंकार्ड रिपेयर यूजुअली जो हमारे शोल्डर जॉइंट होते हैं उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक है ग्लेनोइड जो एक स्कैपुला का पोर्शन है और दूसरा है ह्यूमरल हेड। तो जो बैंकार्ड लीजन होता है यूजुअली कई बार शोल्डर डिसलोकेशन होने के कारण होता है, जिसमें जो ग्लेनोइड होता है उसके आजू बाजू एक झिल्ली होती है, गादी होती है, जिसे हम ग्लेनोइड लेबरल बोलते हैं। तो अगर वो फट जाती है तो उसे हम बैंकार्ड लीजन बोलते हैं, ठीक है। और कई बार बैंकार्ड लीजन के साथ ही साथ ह्यूमरल हेड जो होता है हमारा उसमें भी डैमेज होता है, जिसे हम हिलसेक लीजन बोलते हैं। अगर अपना शोल्डर जॉइंट एंटीरियर डिसलोकेट हुआ है, ठीक है, तो एंटीरियर ग्लेनोइड लिबरल में टीयर आता है और कई बार सेम पेशेंट को जो ह्यूमरल हेड होता है उसका पोस्टीरियर पोर्शन में उसको बॉन डिफेक्ट होता है, जिसे हम हिलसेक लीजन बोलते हैं। एंटीरियर मतलब आगे की साइड, पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे की साइड। और कुछ पेशेंट्स को पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है, तो जिन पेशेंट को पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है उनमें ग्लेनोइड लिबरल में जो डिफेक्ट होती है वो पोस्टीरियर साइड होती है, और उसी पेशेंट में अगर ह्यूमरल हेड डिफेक्ट होती है वो आगे की साइड होती है, दैट इज एंटीरियर साइड। तो उसे हम रिवर्स हिलसेक लीजन बोलते हैं, और उसमें जो ग्लेनोइड लिबरल का जो डिफेक्ट होता है उसे हम रिवर्स बैंकार्ड लीजन बोलते हैं। सो बेसिकली बैंकार्ड लीजन मतलब कि आपका कंधा बार बार उतर जाता है, उसका रीजन ये होता है कि आगे और पीछे की जो झिल्ली होती है उसमें टेर हो सकता है और उसकी वजह से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो डॉक्टर हिमांशु, बैंकार्ड लीजन के सिम्टम्स क्या हैं? बैंकार्ड लीजन के सिम्टम्स यूजुअली सेम ही होते हैं, लाइक रोटेटर कफ। इनको पेशेंट को मूवमेंट में तकलीफ रहती है। एक मेन स्पेसिफिक पोर्शन है कि कुछ ओवरहेड एक्टिविटी में पेशेंट्स को कंधा खिसक जाने का एक एप्रीहेंशन रहता है, डर रहता है कि मेरा कंधा एक मूवमेंट के बाद खिसक जाएगा। ये एक मेन सिम्टम्स है बैंकार्ड लीजन में। और फिर उनको स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम होती है। ओवरहेड एक्टिविटी जो भी करते हैं, कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी, स्पोर्ट्स इंजरी हो, लाइक आप थ्रोइंग करते हो, बेसबॉल है, क्रिकेटर है, उसमें है, आप ऊपर के कपबोर्ड से कुछ निकालना चाहते हो तो उसमें भी पेशेंट को दिक्कत रहती है, शोल्डर खिसकने का डर रहता है। ऐसे कोई भी कंडीशन हो उसमें पेशेंट को शोल्डर डिसलोकेट होने का चांस रहता है। ओके, तो बैंकार्ड लीजन आर्थ्रोस्कोपिकली ट्रीट हो सकते हैं? यस, वी आर डूइंग अराउंड, हम अभी 100% बैंकार्ड लीजन आर्थ्रोस्कोपी से ही ट्रीट करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है? बैंकार्ड लीजन यूजुअली टू टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्ट टिश्यू और एक बॉनी बैंकार्ड। सॉफ्ट टिश्यू मतलब कि खाली ग्लेनोइड लिबरल टीयर होता है, उसमें बॉन डिफेक्ट नहीं होता है ग्लेनोइड का। और बॉनी बैंकार्ड है मतलब कि ग्लेनोइड लिबरल के साथ साथ ग्लेनोइड बॉन है, उसमें भी लॉस आता है। अगर वो लॉस 15% से ज्यादा है तो उसमें हम बॉनी बैंकार्ड रिपेयर करना जरूरी समझते हैं। ओके, इनमें से कुछ भी ओपन सर्जरी है कि सब क्लोज्ड सर्जरी? सॉफ्ट टिश्यू जो बैंकार्ड लीजन है यूजुअली हम आर्थ्रोस्कोपी से ट्रीट करते हैं जो क्लोज है, ठीक है। बॉनी बैंकार्ड है वो 2 से 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। उसमें एक ओपन है जिसे हम लेटरजेट प्रोसीजर बोलते हैं। उसमें हमारा जो कोरियोपेक्ट प्रोसेस है, कोई सर्जन कोरियोपेक्ट प्रोसेस का ग्राफ्ट लेता है या कुछ सर्जन इलेक्ट बॉन ग्राफ्ट लेते हैं। अभी हम आर्थ्रोस्कोपिक बॉनी बैंकार्ड रिपेयर करते हैं, जिसमें हम कंधे के पीछे की जो हड्डी आती है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, उसका ग्राफ्ट लेके थ्रू आर्थ्रोस्कोपी हम बॉनी बैंकार्ड रिपेयर करते हैं। तो इसमें कोई प्रोसीजर ओपन नहीं होती है, एक छोटा सा इंसिजन रहता है और बॉन ग्राफ्ट, बाकी पूरी प्रोसीजर आर्थ्रोस्कोपी की है। तो इसमें कंपेयर टू ओपन सर्जरी लाइक लेटरजेट प्रोसीजर, पेशेंट की पोस्ट ऑफ रिकवरी जल्दी होती है, पेन कम होता है, ब्लड लॉस भी कम होता है। ग्रेट, ओके। तो बैंकार्ड रिपेयर अगर हमने किया हुआ है तो पेशेंट को कितने टाइम तक हाथ जोली में रखना रहता है, शोल्डर ब्रेस कितने टाइम तक पहनना पड़ता है? बैंकार्ड की पोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी सेम एज रोटेटर कफ रहती है, ठीक है। उसमें भी करीबन 3 to 4 वीक्स इमोबिलाइजेशन रहता है। आप एल्बो, रिस्ट, फिंगर की मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 3 to 4 वीक्स हम धीमे धीमे पेंडुलम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड फ्लेक्शन है, साइड एबडक्शन है, एक्सटेंशन है, वो स्टार्ट करते हैं। तो सेम प्रोटोकॉल ऑफ रोटेटर कफ रिपेयर। ओके, बैंकार्ड रिपेयर की रिकवरी कितने मंथ्स तक हो सकती है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पेशेंट अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो स्पोर्ट्स खेलना वापस कब रिज्यूम कर सकता है? यूजुअली पोस्ट ऑफ रिकवरी हमेशा पेशेंट्स पे डिपेंड रहती है।
पेशेंट कैसे फिजियोथेरेपी करता है उस पर वो डिपेंड रहती है। काफी पेशेंट पेन रहता है तो उससे वो फिजियोथेरेपी प्रॉपर नहीं करते तो उनमें रिकवरी लंबी रहती है। स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको स्पोर्ट्स वापस रिज्यूम करना रहता है तो वो एक्टिव फिजियोथेरेपी करते हैं, तो यूजुअली अराउंड 4 to 5 मंथ्स के आसपास वो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वापस रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो आइए जानते हैं डॉक्टर फारूक से कि इसकी फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल कैसे जाती है। तो डॉक्टर फारूक, हम 1 महीने तक तो हाथ शोल्डर बेल्ट में रखते हैं, तो आप 31st डेज से 45 डेज तक क्या सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जो भी हमने अभी पहले डिस्कस किया कि रोटेटर कफ रिपेयर में जो भी एक्सरसाइज करनी रहेगी फ्रॉम 31 डे टू 45 डेज, सेम एक्सरसाइज इसमें आएगी, जिसमें हम पेशेंट को 90 डिग्री तक का मोशन अलाउड करते हैं। 90 डिग्री से ऊपर हमें 45 डेज तक नहीं जाना है। सो अंडर 90 डिग्री जितनी भी एक्सरसाइज हमने पहले भी डिस्कस की, वही एक्सरसाइज इसमें आएगी। पेंडुलर, फॉरवर्ड Forward फ्लेक्शन, flexion, abduction till up to 90 90 degree, degrees, pendular थोड़ा exercise, असिस्टेड, yes. थोड़ा पैसिव, टेबल स्लाइड्स वगैरह। ऑलराइट, आफ्टर 45 डेज कितने महीने तक कौन सी एक्सरसाइजेस रहेगी? आफ्टर 45 डेज भी जैसे भी हमने डिस्कस किया, रोटेटर कफ रिपेयर का जो प्रोटोकॉल है वही सेम प्रोटोकॉल इसका है। सो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर टिल 45 डेज हम आपको अलाउ नहीं करते कि 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाना है। सो आफ्टर 45 डेज आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप हाथ को 90 डिग्री से ऊपर की तरफ ले जाइए, जिसमें आप पहले पैसिवली ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद जितना आपका पैसिव रेंज ऑफ मोशन बन जाए उसके बाद आप एक्टिवली भी उसको ऊपर ले जा सकते हो विदाउट सपोर्ट। ओके, और फिर अगेन यू कैन यूज वेट कफ्स Weight एंड cuff थेराबैंड and everything. एक्सरसाइजेस। After 60 days, you can start with the strengthening exercises, weight cuff exercises, theraband exercises, जिससे आपका मसल और मजबूत होता जाए। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि बैंकार्ड रिपेयर क्या होता है। अगर आपका कंधा बार बार उतर जाता है या आपको ऐसी फीलिंग रहती है, डर रहता है कि मेरा कंधा उतर जाएगा, तो एमआरआई इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि लैबरल टेयर है कि नहीं, उसके साथ हिल-सेक्स डिफेक्ट है कि नहीं, और वो आर्थ्रोस्कोपी से रिपेयर हो सकता है। उसके बाद हमने देखा रोटेटर कफ इंजरी के, रोटेटर कफ रिपेयर की रिहैबिलिटेशन के जैसे ही बैंकार्ड रिपेयर की रिहैबिलिटेशन होती है। थैंक यू वेरी मच।